हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्यूडॉक्स फॉर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUCT 2021 एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि एकेडमिक ईयर 2022 टू 2023 के बीच में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसका नाम होगा CUCT। और ये जो है यहाँ पर हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो है इस एंट्रेंस एग्जाम को यहाँ पे लागू किया जाएगा। और ये जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा ये NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। किसके द्वारा? NTA के द्वारा। जो वर्तमान में आपका BHU का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको इसने कंडक्ट करवाया। इसके अलावा जो नीट का एग्जाम होता है या जो JEE मेंस या एडवांस का एग्जाम होता है वो भी NTA के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। तो एक और जिम्मेदारी NTA को दी गई है जिसके तहत जितने भी यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसका नाम होगा CUCET। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 12th में हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर CUCT जो है उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो इसको लेकर के कुछ जो खबरें हैं वो आर्टिकल से, न्यूज़पेपर्स जो है वहाँ से निकल करके सामने आ रही है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो कुछ क्लू मिली है उसके आधार पर एक पैटर्न निकल करके सामने आ रहा है। तो उसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा यहाँ पर CUCT में उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन है ये दो पार्ट में, आपका पार्ट वन और पार्ट 2 में डिवाइडेड होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 जो है इसमें आपके टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट 2 में जो है वो आपके 75 क्वेश्चन होंगे। तो 25 एंड प्लस 75 ये आपके 100 क्वेश्चन हुए। ठीक है, अब आपके मन में ये होगा कि ये जो पार्ट 1 है जिसमें 25 क्वेश्चन है आखिर इसमें पूछा क्या क्या जाएगा। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका पार्ट 1 ये सबके लिए यहाँ पर कॉमन होगा। अच्छा, कॉमन कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर आप साइंस के किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में जो बोटैनी या जूलॉजी है उससे ऑनर्स करना चाहते हैं, या आप आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट से ऑनर्स पेपर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, इन सब सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, या आप कॉमर्स से ऑनर्स पेपर करना चाहते हैं यानी ग्रेजुएट होना चाहते हैं, सभी के लिए आपको ये 25 क्वेश्चन करने ही होंगे और ये सबके लिए कॉमन होगा। आपका जो सेकेंड पार्ट है जो 75 क्वेश्चन है ये आपका होगा डोमेन स्पेसिफिक। अच्छा, डोमेन स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्ट 1 जो है उसमें कहां कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो है आपका वो है जनरल नॉलेज। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग जो लूसेंट की एक किताब आती है उसको आप पढ़िए। इसके अलावा आपसे इंग्लिश के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बेसिक प्रश्न जो क्लास 12 तक के होते हैं वहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन एरर्स पूछा जा सकता है, एंटोनिम सिनोनिम्स पूछा जा सकता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा आपका जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन और एनालिटिकल स्किल्स। तो इन सभी को मिलाकर के रैंडमाइज ऑर्डर में आपसे 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे CUCT में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्ट 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट वन इज जनरल नॉलेज, फिर आपको इंग्लिश पढ़ना है, देन हैव टू स्टडी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और फिर आपको रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिटिकल स्किल्स। तो ये सब टॉपिक्स जो है वो आपको कवर करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में क्या होगा? तो पार्ट बी की अगर बात करें तो एस्पिरेंट्स को जो है जो भी एग्जाम देने वाले हैं दे विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द सब्जेक्ट गिवन। ठीक है, 25 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट टू कंप्लीट द पार्ट बी ऑफ CUCT एग्जाम्स। फॉर एग्जाम्पल डोमेन स्पेसिफिक में आपके 75 क्वेश्चन हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनमें 25 क्वेश्चन आपका मैथ्स से होगा, 25 क्वेश्चन जो है वो आपका बायो से होगा, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे। तो आपको जो है वो 100 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आप कोई एक पोर्शन जो है वो स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये जो मैथ का पोर्शन है इसको स्किप कर सकते हो अगर आप बोटैनी या जूलॉजी से ऑनर्स करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो 25 क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से आप कर सकते हो, 25 फिजिक्स के कर सकते हो, 25 केमिस्ट्री के कर सकते हो, इस तरीके से। और ये आपका एग्जाम जो है वो 2 घंटे का होगा यानी 120 मिनट का होगा पूरा एग्जाम। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए और बाकी सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की CUCT से संबंधित अपडेट्स आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।